मैं सुधीर फुलझले जैसे बदमाश को बोलना चाहता हूं कि तेरे किसी भी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। 41 लाख लोगों ने महाराष्ट्र में बाबा साहब अंबेडकर के नेतृत्व पे भरोसा करके वोट दिया है कि राजेंद्र पाल गौतम जी के इस इस्तीफे से अरविंद केजरीवाल जी, आपका भी एक जो सेक्युलर चेहरा है वो एक्सपोज हुआ है। अगर राजेंद्र पाल गौतम जी बुद्धिस्ट है तो उनको बुद्धिस्ट फिलॉसॉफी और बुद्धिस्ट कल्चर के तहत अपनी जिंदगी जीने का पूरा अधिकार है। राजेंद्र पाल गौतम जी के रिजाइन करने से बहुत सी चीज़ों के ऊपर के नकाब उतर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी का भी असली चेहरा सामने आ चुका है, आम आदमी पार्टी का भी चेहरा सामने आ चुका है। इसलिए मैं सबसे पहले आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर जी का अभिनंदन करता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर जी शायद भारत के ऐसे नेताओं में से पहले नेता है कि जिन्होंने खुले तौर पर ये पूरा अम्बेडकर परिवार राजेंद्र पाल गौतम जी के साथ में पूरी ताकत से खड़ा रहेगा, उनका समर्थन करता है, ऐसा उन्होंने ऐलान किया है। मैं आपके मीडिया के ज़रिए एक दो बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहली बात कि भारतीय जनता पार्टी के जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हैं गौरव भाटिया, तो गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर 22 प्रतिज्ञाओं का और बाबा साहब अम्बेडकर के बुद्धिज़्म को लेकर जो बाबा साहब की सोच है उसका बहुत पुरजोर उन लोगों ने विरोध किया है। तो शायद लोगों को ये समझ में अभी भी नहीं आता है, शायद वो गौरव भाटिया को और मनोज तिवारी को गौरव भाटिया के तौर पे देखते हैं। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट कि गौरव भाटिया कोई व्यक्तिगत रूप से इंसान नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी का और भारत सरकार की ओर से एक लीगली उन लोगों ने इस तरीके का स्टेटमेंट दिया है। और साथ ही साथ मैं राजेंद्र पाल गौतम जी को मैं सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने अपने दिल्ली राज्य सरकार के समाज कल्याण के कैबिनेट मंत्री पद को उन्होंने छोड़ा है। और दूसरी तरफ हम महाराष्ट्र में देखते हैं केंद्रीय राज्य मंत्री बनने के चक्कर में श्री रामदास आठवले जी बाबा साहब अम्बेडकर के सारे विचारधारा के अंदर मिलावट करने की कोशिश कर रहे हैं अपने मंत्री पद को बचाने के लिए। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और साथ ही साथ मैं भारतीय जनता पार्टी के और ब्राह्मणवादियों को ये पूछना चाहता हूँ कि ब्राह्मणवादी लोग एक तरफ बुद्ध को विष्णु का 9वां अवतार कहते हैं, कई सालों से उसका प्रचार करते आए हैं। अगर बुद्ध विष्णु के अवतार है, अगर ऐसा आप प्रचार करते हैं, हालांकि बाबा साहब अम्बेडकर ने इसका खंडन किया है, बाबा साहब अम्बेडकर ने इसका पुरजोर विरोध किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग, ब्राह्मणवादी मानसिकता वाले लोग एक तरफ बुद्ध को विष्णु का 9वां अवतार घोषित करते हैं और दूसरी तरफ जब 10,000 उत्तर भारत के दबे कुचले समाज के लोग बुद्ध धम्म का स्वीकार करते हैं तो उनके ऊपर बहुत जहरीली बयानबाजी भी करते हैं, उनके ऊपर आने को कानून लगाकर उनको जेल में डालने की धमकियां भी देते हैं। ये सारी बातों से ये उजागर होता है कि भारतीय जनता पार्टी एक रणनीति के तहत बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेती है, आइडियोलॉजी के तहत वो कभी भी बाबा साहब अम्बेडकर का समर्थन नहीं करते। और यही बात अरविंद केजरीवाल के बारे में भी साबित होती है, आइडियोलॉजी में और स्ट्रैटेजी में फर्क होता है। बहुत सारे लोग जो है, अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में उनका सरकार आया तो उन्होंने बाबा साहब का फोटो लगाने का आदेश दिया था। लोग कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल अम्बेडकर राइट है, तो आप कहते हैं कि वो इसे कैसे देखते हैं? मुझे जो लगता है कि पंजाब भारत का ऐसा प्रदेश है कि जहाँ पे 34% से ज़्यादा शेड्यूल कास्ट है और उसी शेड्यूल कास्ट में खास करके रामदासिया सिख हो, मुजबी सिख हो या वाल्मीकि समाज हो, ये बहुत बड़े पैमाने पर बाबा साहब अम्बेडकर का समर्थक है। और शायद इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि राजेंद्र पाल गौतम जी के ऊपर आम आदमी पार्टी ने इस समय उनका समर्थन करना जरूरी था, क्योंकि राजेंद्र पाल गौतम जी ने किसी भी प्रकार का, किसी भी धर्म का, भगवान का कोई अपमान नहीं किया है। मैं उनको नहीं मानूंगा ऐसा कहना कोई अपमान नहीं होता है। 22 प्रतिज्ञाओं के, ये 2-3 प्रतिज्ञाओं का नहीं है,
उन्हीं 22 प्रतिज्ञाओं में मैं भारत में समता प्रस्थापित करने के लिए काम करूंगा, ये भी प्रतिज्ञा है। मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, ये भी प्रतिज्ञा है। मैं कभी व्यभिचार नहीं करूंगा, मैं दारू नहीं पीऊंगा। सारी बहुत ही अच्छी बाबा साहब अम्बेडकर ने ये 22 प्रतिज्ञाओं में भारत के करोड़ों लोगों को विज्ञानवादी और मानवतावादी बनाने वाली प्रतिज्ञाएं हैं। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी ने जो भी उनकी जो स्ट्रैटेजी चल रही है, राजेंद्र पाल गौतम जी के साथ में खड़ा होना जरूरी था, क्योंकि एक भारतीय जनता पार्टी का हमने ऐसा भी मंत्री देखा है, अनंत हेगड़े, जिसने खुले तौर पे भारत के संविधान को बदलने की बात की थी। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने उन लोगों को कोई एक्शन किया? दूसरी उनकी प्रज्ञा ठाकुर सिंह जैसी सांसद है, जिसने भी खुले तौर पर नथुराम गोडसे का समर्थन किया। क्या भारतीय जनता पार्टी ने उसको उसका सांसद का उसको इस्तीफा मांगा? तो भारतीय जनता पार्टी दोगली है। और इसी भारतीय जनता पार्टी के दो बड़े नेता नितिन गडकरी और देवेंद्र फडणवीस उसी दीक्षा भूमि पर आते हैं, जिस दीक्षा भूमि पर हमारा यह आरोप है कि आरएसएस ने बुद्ध गया के जैसे दीक्षा भूमि के ऊपर भी कब्जा किया है, जिसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। इसलिए ये सारे दोगले चरित्र जो है, लेकिन अभी आपने कहा है कि सिर्फ बीजेपी को आप दोष दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस है, बहुत सारे जो संविधान को मानने वाले जो संगठन पक्ष है, वो भी राजेंद्र पाल गोपाल के समर्थन में नहीं है। नहीं, ये तो देखिए सब लोगों को, हमारा तो पहले से ही मानना है कि भाजपा निकम्मी है और कांग्रेस उसकी मम्मी है। हम कांग्रेस को अलग कभी मानते ही नहीं है। दोनों पार्टियों की जो आइडियोलॉजी है, जो उनका ब्राह्मणवाद के प्रति जो उनका समर्थन है, शुरू से एक जैसा ही रहा है। और इसलिए हम उनके बीच में कोई फर्क नहीं करते हैं। वो आम लोगों के अंदर, अज्ञानी लोगों के अंदर, और जो लोग खास तौर पे विज्ञानवाद और अम्बेडकरवाद को नहीं समझते हैं, ऐसे लोगों की आंखों में धूल झोंक सकते हैं। लेकिन जो वास्तविक अम्बेडकरवादी लोग हैं, वो कभी भी ऐसे बकवास लोगों के झांसे में नहीं आते हैं। अभी लोग, बहुत सारे लोग अरविंद केजरीवाल के झांसे में आए, अम्बेडकरवादी लोग, ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देंगे? मुझे ऐसा लगता है कि राजेंद्र पाल गौतम जी के इस इस्तीफे से अरविंद केजरीवाल जी, आपका भी एक जो सेकुलर चेहरा है वो एक्सपोज हुआ है। और आप भी मानते हैं कि भारत के संविधान के आर्टिकल 25 में हर इंसान को अपने अपने धर्म और मजहब की उपासना करने का अधिकार है। अगर राजेंद्र पाल गौतम जी बुद्धिस्ट है तो उनको बुद्धिस्ट फिलॉसॉफी और बुद्धिस्ट कल्चर के तहत अपनी जिंदगी जीने का पूरा अधिकार है। उसका महाराष्ट्र में क्या परिणाम होगा? महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर परिणाम होगा, क्योंकि अभी दीक्षा भूमि पर भी बाबा साहब अम्बेडकर को बुलाने के लिए मनाही किया गया और प्रसिद्धि का क्राइटेरिया लगाया गया। सुधीर फुलझेले को हम ओपनली उसका धिक्कार करते हैं, निषेध करते हैं। क्या लोकप्रियता के आधार पर दीक्षा भूमि के गेस्ट आप लोग तय करेंगे? क्या ये देवेंद्र फडणवीस और नितिन गडकरी हमें बुद्धिज्म सिखाएंगे? ये हाफ चड्डी पहनकर पूरे देश में ब्राह्मणवाद का जहर घोलने वाले ये नेता ये दीक्षा भूमि पे आके हम लोगों को बुद्धिज्म सिखाएंगे? तो ये बहुत ही ठीक है, वो गेस्ट हो सकते हैं, उनके गेस्ट होने से हमें कोई ऐतराज नहीं है। वो मंत्री होने के नाते गेस्ट रह सकते हैं, लेकिन दीक्षा भूमि ये विज्ञानवाद का, मानवतावाद का और बुद्ध के विचारों का पूरे दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। और उस केंद्र के ऊपर बाबा साहब अम्बेडकर जी को आप मनाही करते हो और आप कहते हो कि बाबा साहब अम्बेडकर ने लोकप्रियता साबित करना चाहिए। मैं सुधीर फुलझेले जैसे बदमाश को बोलना चाहता हूं कि तेरे किसी भी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र के और भारत के चुनाव आयोग ने 41 लाख लोगों ने महाराष्ट्र में बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व पे भरोसा करके वोट दिया है। चुनाव आयोग ने साबित कर दिया है कि बाबा साहब अम्बेडकर कितने लोकप्रिय है। सुधीर फुलझेले जैसे ऐसे बकवास इंसान के सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है।